हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है शाहजहां। आज हम शाहजहां के बारे में डिस्कस करेंगे। मुगल शासक शाहजहां के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में हमने जहांगीर के बारे में डिस्कस किया था। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। शाहजहां, जहांगीर के बाद जो अगला शासक हुआ वह कौन हुआ? उसका पुत्र शाहजहां। शाहजहां ने 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक शासन किया। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। इनके बचपन का नाम खुर्रम था। और इनकी माता जगत गोसाई। इनकी माता का नाम क्या? जगत गोसाई। इनकी माता का नाम जगत गोसाई। इनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था। 5 जनवरी 1592 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ था? लाहौर में। लाहौर में इनका जन्म हुआ था। ये अहमदनगर और मुगल साम्राज्य के बीच 1617 ईस्वी में संधि हुई थी। एक युद्ध हुआ जिसमें संधि हुई थी 1617 में। और इसमें जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने अहम भूमिका निभाई थी, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से नवाजा था। तो खुर्रम को कौन सी उपाधि से नवाजा गया था? शाहजहां। इनके बचपन का नाम खुर्रम था और इनको आगे चल के शाहजहां की उपाधि से नवाजा गया। इनको शाहजहां की उपाधि से नवाजा गया और ये आगे चल के शाहजहां के नाम से जाने जाने लगे। इन्होंने 1612 ईस्वी में जो आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम, उनसे इन्होंने विवाह किया था। 1617 ईस्वी में जो आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम, है ना, बानो बेगम, उनसे इन्होंने विवाह किया था, जो जहांगीर की पत्नी नूरजहां की भतीजी थी। नूरजहां के भाई की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम। और इन्हें आगे चल के मुमताज महल के नाम से जाना गया। देखिए शाहजहां ने इन्हें मुमताज महल की उपाधि से नवाजा था। अर्जुमंद बानो बेगम, इनको आगे चलकर शाहजहां ने मुमताज महल की उपाधि से नवाजा था। और ये आगे चल के मुमताज महल के नाम से जाने लगी। मुमताज महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण हो गई थी। प्रसव पीड़ा के कारण 1631 में मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई थी। शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे मुमताज की याद में ताजमहल की नींव रखी थी। और इसी ताजमहल में इनको दफनाया गया था। जब अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई, मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण। तो इनको ताजमहल में ही दफनाया गया था और ताजमहल की नींव मुमताज महल की याद में रखी गई थी। और जो ताजमहल 1653 में जाकर पूर्ण हुआ था। देखिए 1631 में जब इनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद इसकी नींव रखी गई थी और यह 1653 में जाकर पूर्ण हुआ था। ताजमहल में ही मुमताज को दफनाया गया था, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं। अब देखिए शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। 4 पुत्र कौन कौन से थे? दारा सिकोहा, जो कि इनका बड़ा पुत्र था, दारा सिकोहा,
दारा शिकोह औरंगजेब, दारा शिकोह औरंगजेब, मुराद बख्श, मुराद बख्श और शुजा, ये इनके 4 पुत्र थे। दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शुजा। दारा शिकोह जो शाहजहां का बड़ा पुत्र था और इनकी 3 पुत्रियां थीं। 3 पुत्रियां कौन कौन सी थी? जहांआरा, रोशनारा और गोहनारा। जहांआरा, रोशनारा और गोहनारा, ये इनकी 3 पुत्रियां थीं। देखिए शाहजहां जो कि जहांगीर के बाद गद्दी पर बैठा, 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक इसने शासन किया। इनके बचपन का नाम खुर्रम था और इनका जन्म 5 जनवरी 1552 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनकी माता जगत गोसाई थी और शाहजहां को, देखिए इनके बचपन का नाम खुर्रम था और इनको जहांगीर ने आगे चलकर शाहजहां की उपाधि से नवाजा था और ये आगे चल के शाहजहां के नाम से जाने जाने लगे। इनका विवाह 1617 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो कि आसफ खां की पुत्री थी और जो जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, उनकी भतीजी थी और इनकी मृत्यु अर्जुमंद बानो बेगम या फिर मुमताज की मृत्यु 1631 ईस्वी में हो गई थी प्रसव पीड़ा के कारण। इनकी याद में ताजमहल की नींव रखी गई थी, जिसका 1653 में इसको पूरा करवाया गया था। शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। कौन कौन से थे? 4 पुत्र। दारा शिकोह जो कि इनका बड़ा पुत्र था, औरंगजेब, मुराद बख्श और शुजा, इनके 4 पुत्र थे और जहांआरा, रोशनारा और गोहनारा इनकी 3 पुत्रियां थीं। अब देखिए शाहजहां के शासनकाल में कुछ आक्रमण किए गए। जैसे देखिए 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया। 1633 ईस्वी में दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसे अपने मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। इसके बाद 1636 ईस्वी में गोलकुंडा पर आक्रमण किया, जहां के तत्कालीन सुल्तान अब्दुल शाह थे। देखिए 1636 ईस्वी में मुगल साम्राज्य ने किस पर? गोलकुंडा पर आक्रमण किया। गोलकुंडा पर आक्रमण किया, जहां के सुल्तान कौन थे? अब्दुल शाह। इनको पराजय का सामना करना पड़ा था और मुगलों की अधीनता को इन्होंने स्वीकार कर लिया था। जो अब्दुल शाह का वजीर था, देखिए जो गोलकुंडा के सुल्तान थे अब्दुल शाह, उनका जो वजीर था मीर जुमला, उसने शाहजहां को भेंट में कोहनूर हीरा दिया था। भेंट में क्या दिया था? कोहनूर हीरा। कोहनूर हीरा भेंट में दिया गया था। इसी वर्ष शाहजहां ने बीजापुर पर आक्रमण किया था। बीजापुर पर शाहजहां ने इसी वर्ष आक्रमण किया था और तत्कालीन शासक मोहम्मद आदिल शाह थे। बीजापुर के तत्कालीन शासक कौन थे? मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह थे। शाहजहां ने मोहम्मद आदिल शाह को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बाद 1639 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली के नजदीक शाहजहानाबाद नामक राजधानी की नींव रखी थी। शाहजहानाबाद राजधानी की नींव रखी थी और इसके बाद 1645 ईस्वी में शाहजहां ने मध्य एशिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए अपने पुत्र
मुराद बख्श को भेजा था, लेकिन वह इसमें असफल रहा। देखिए, जो मध्य एशिया था उस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए शाहजहां ने अपने पुत्र मुराद बख्श को भेजा था, लेकिन वह इसमें असफल रहा। और इसके बाद 1647 ईस्वी में 1647 ईस्वी में इसने 1647 ईस्वी में शाहजहां ने दोबारा अपने दूसरे पुत्र औरंगजेब को भेजा था मध्य एशिया पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए, लेकिन औरंगजेब भी इसमें असफल रहा। तो देखिए, 1645 में कौन गया था? मुराद बख्श। और इसके बाद 1647 में गया था औरंगजेब। ये दोनों मध्य एशिया पर अपना आधिपत्य जमाने में असफल रहे थे। देखिए, 1633 में अहमदनगर पर आक्रमण किया था और जो अहमदनगर के सुल्तान थे उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली थी पराजय करके। इसके बाद 1636 में गोलकुंडा पर आक्रमण किया था और उन्हें भी अपनी अधीनता स्वीकार करने को मजबूर कर दिया था। देखिए, इसी वर्ष इन्होंने शाहजहां ने बीजापुर पर आक्रमण किया। जो मोहम्मद आदिल शाह थे वहां के शासक, उनको संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बाद 1639 ईस्वी में शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाने की नींव रखी थी और 1645 में मध्य एशिया पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए अपने बेटे मुराद बख्श को भेजा था, जिसमें वह असफल रहा। और इसके बाद 1647 ईस्वी में मध्य एशिया पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए औरंगजेब को भेजा था और औरंगजेब भी इसमें असफल रहा। देखिए, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला और संस्कृति दृष्टि से मुगल काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला और संस्कृति की दृष्टि से मुगल काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्वर्णकाल कहा गया। देखिए, शाहजहां ने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए, उनको भी हम जानते हैं। शाहजहां के द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी किए गए, उनको भी हम जानते हैं। तो शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया था। देखिए, किसकी? मुमताज महल की याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल के निर्माणकर्ता उस्ताद ईसा खां और अहमद लाहौरी को माना जाता है। देखिए, ताजमहल के निर्माणकर्ता उस्ताद ईसा खां और अहमद लाहौरी को माना जाता है। अहमद लाहौरी को माना जाता है। देखिए, जो अहमद लाहौरी था उसके शाहजहां ने दोनों हाथ कटवा दिए थे ताकि यह दोबारा ताजमहल का निर्माण ना कर सके, दोबारा ऐसा कोई भी ताजमहल ना बना सके, इसलिए उसके हाथ कटवा दिए गए थे। इसके बाद दिल्ली का लाल किला, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराया था किसने? शाहजहां ने। इसके बाद आगरा की मोती मस्जिद और मीना मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। मोती और मीना मस्जिद, मोती या मीना मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। अब आगरा किले में स्थित देखिए, आगरा किले में स्थित दीवाने खास, दीवाने आम और मुसम्मन बुर्ज का भी निर्माण किसने? शाहजहां ने करवाया था।
दीवान ए खास, दीवान ए आम और मुसम्मन बुर्ज। मुसम्मन बुर्ज का भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। देखिए जो खास लोग हुआ करते थे उनके लिए दीवाने खास का निर्माण किया गया, जिसमें वह अपनी फरियाद को रख सकते थे। और जो दीवाने आम, इसमें आम लोग जाकर अपनी फरियाद को रख सकते थे। तो दीवाने खास और दीवाने आम का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुसम्मन बुर्ज का भी निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। लाहौर में स्थित शालीमार बाग का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। लाहौर में स्थित शालीमार बाग, शालीमार बाग का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। शालामार गांव में शीश महल का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। शालामार गांव में शीश महल का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। और काबुल, कंधार, कश्मीर, अजमेर में काबुल, कंधार, कश्मीर, अजमेर में कई महल, कई बगीचे और कई इमारतों का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। बगीचे, महल, इमारतें का निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने। देखिए शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णकाल भी कहा गया। इन्होंने कुछ निर्माण कार्य करवाए, जैसे आगरा में ताजमहल। देखिए ताजमहल के निर्माणकर्ता उस्ताद ईसा खां और अहमद लाहौरी को माना जाता है। और अहमद लाहौरी के दोनों हाथ कटवा दिए गए थे जब ताजमहल का निर्माण हो गया था उसके बाद, ताकि यह दूसरे ताजमहल की नींव ना रख सकें, दूसरा ताजमहल ना बना पाए। देखिए दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। आगरा में मोती मस्जिद और मीना मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। आगरा किले में स्थित दीवाने खास, दीवाने आम और मुसम्मन बुर्ज का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। लाहौर में स्थित शालीमार बाग का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और शालामार गांव में शीश महल तथा काबुल, कंधार, कश्मीर, अजमेर कई जगहों में बगीचे, महल और इमारतों का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। देखिए लाहौर तक रावी नहर का निर्माण भी किसने? शाहजहां ने ही करवाया था। अब शाहजहां के दरबार में अब हम जानते हैं शाहजहां के दरबारी कवि और जो उनके दरबार में संगीतज्ञ रहते थे उनके बारे में। तो शाहजहां के दरबार में पंडित जगन्नाथ रहते थे जो राजकवि थे। पंडित जगन्नाथ रहते थे जो राजकवि थे, जिन्हें जगन्नाथ पंडित राज के नाम से जाना जाता था। इन्हें जगन्नाथ पंडित राज के नाम से जाना जाता था। और इनकी रचना है गंगा, लहरी और रस गंगाधर, ये इनकी रचनाएं थी। देखिए शाहजहां के दरबार में पंडित जगन्नाथ राजकवि रहते थे और इनकी रचनाएं गंगा, लहरी और रथ गंगाधर हैं। यह है उच्च कोटि के कवि, समालोचन और साहित्यकार थे। अब देखिए इनके दरबार में संगीतज्ञ रहते थे, दरबारी संगीतज्ञ सुरसेन और सुखसेन। इनके दरबार में जो संगीतज्ञ रहते थे कौन? सुरसेन और सुखसेन आदि दरबारी रहते थे।
देखिए, जो जहांगीर का बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, उसने भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया था, साथ ही वेदों का संकलन भी करवाया था। दारा शिकोह ने भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया था और साथ ही वेदों का संकलन भी करवाया था। वेदों का संकलन भी करवाया था। और इसी कारण से शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से सम्मानित किया था। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से शाहजहां ने सम्मानित किया था अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया था और वेदों का संकलन भी करवाया था। इसी कारण से उन्हें शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से नवाजा गया था। देखिए, शाहजहां के दरबार में राजकवि पंडित जगन्नाथ रहते थे और इनकी रचना गंगा लहरी और रस गंगाधर हैं। दरबारी संगीतज्ञ, इनके दरबार में संगीतज्ञ रहते थे शोरसेन और सुखसेन। जो शाहजहां का बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, उसने भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया था और वेदों का संकलन भी करवाया था। शाहजहां ने दारा शिकोह को, जो कि उनके बड़े पुत्र थे, उनको शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से नवाजा था। देखिए, शाहजहां के शासनकाल में कुछ फ्रांसीसी और इटालियन यात्री भारत आए थे, तो उनको भी हम जानते हैं। फ्रांसीसी यात्री, वर्नियर और टेवनियर भारत आए थे, जो कि फ्रांसीसी यात्री थे। ट्रेवनियर, ये दोनों यात्री भारत आए थे किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। और इटालियन यात्री मनुची भारत आए थे। देखिए, फ्रांसीसी यात्री वर्नियर और ट्रेवनियर शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे और जो इटालियन यात्री था मनुची, वह भी शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में सिक्का चलवाया जिसे आना कहा गया। शाहजहां ने अपने शासनकाल में सिक्का चलवाया जिसे आना कहा गया। देखिए, शाहजहां ने मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस का निर्माण भी करवाया था। इसको मैं आपको नहीं बता पाई हूं। तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन या फिर तख्ते ताउस भी इसे कहा जाता है, उसका निर्माण कराया था। मयूर सिंहासन या फिर तख्ते ताउस भी इसे कहा जाता है। तो शाहजहां ने एक बेस कीमती तख्त पर आसीन होता था। ये जो मयूर सिंहासन था उस पर शाहजहां आसीन उस पर बैठता था। और यह कोहिनूर हीरों से जड़े सिंहासन था। मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरों से जड़े सिंहासन था और इस पर शाहजहां बैठता था। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अंतिम समय में औरंगजेब, जो कि शाहजहां का पुत्र था, उसने अपने पिता को बंदी बना लिया था और भाइयों को युद्ध में हरा दिया था। और यह युद्ध किस कारण से हुआ था? सिंहासन के कारण से, अगला शासक बनने के कारण से, क्योंकि शाहजहां की तबीयत खराब रहने लगी थी और इसी कारण से उनके चारों भाई में विवाद होने लगा।
सिंहासन पर बैठने के कारण, अगला शासक बनने के कारण इन चारों के बीच में विवाद होने लगा और उसने अपने भाइयों को युद्ध में हरा दिया और शाहजहां को बंदी बना लिया था। देखिए, शाहजहां को बंदी बना लिया था किसने? औरंगजेब ने, उसके ही पुत्र ने। उसने अपना अंतिम समय कैद में ही बिताया था। कैदी जीवन व्यतीत करके साथ ही 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। तो 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी और उसने अपना अंतिम समय कैद में बिताया था। क्या था? देखिए, शाहजहां को जो उसकी पत्नी थी मुमताज महल, उसकी कब्र के पास ही ताजमहल में दफनाया गया था। शाहजहां एक मात्र ऐसा मुगल शासक था जिसे उसके ही पुत्र ने बंदी बनाया था और मुगल शासकों के साथ ऐसा नहीं हुआ था। केवल शाहजहां के पुत्र ने ही, यही एकमात्र ऐसा शासक था, ऐसा मुगल शासक था जिसको उसके ही पुत्र ने बंदी बना लिया था। आज की वीडियो में हमने शाहजहां के बारे में डिस्कस किया और शाहजहां के हर एक पॉइंट, शाहजहां से रिलेटेड हर एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।